ये कहानी इस्लामिक मान्यताओं और शिक्षाओं से प्रेरित है, जिसमें यह समझाने की कोशिश की गई है कि किसी व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसकी मृत्यु के बाद उसे अज़ा या इनाम मिलता है। कहानी एक गांव में एक मौलाना साहब रहते थे, जिन्हें लोग बहुत धार्मिक और परहेजगार मानते थे। वह हमेशा नमाज पढ़ते, कुरान शरीफ की तिलावत करते और दूसरों को भी नेक काम करने की सीख देते थे। लेकिन उनके अंदर एक ऐसा छिपा हुआ गुनाह था जिसे कोई नहीं जानता था। मौलाना साहब अक्सर दिखावे के लिए अच्छे काम करते थे। वे लोगों को झूठे वादे करते, अपनी बड़ी-बड़ी बातें बताकर दूसरों को प्रभावित करते, लेकिन उनके अंदर असली ईमानदारी और अल्लाह के प्रति सच्ची नीयत नहीं थी। उनकी नीयत में रिया। एक दिन मौलाना साहब का इंतकाल हो गया। उनकी मौत के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी बहुत तारीफ की और उनकी कब्र पर दुआएं करने लगे। लेकिन रात को गांव के कुछ लोगों ने एक अजीब घटना देखी। मौलाना साहब की कब्र से अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई चीख रहा हो। लोग डर गए और गांव के बुजुर्गों से जाकर पूछा। बुजुर्गों ने कहा कि यह अजाब की निशानी हो सकती है। जब एक नेक इंसान की नीयत में दिखावा हो, तो वह अल्लाह की नज़रों में कबूल नहीं होता। कुछ दिनों बाद गांव के एक सच्चे और परहेजगार इंसान ने सपना देखा। सपने में मौलाना साहब ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में दिखावे और झूठे काम किए। मैंने लोगों को धोखा दिया और अल्लाह की इबादत में सच्ची नीयत नहीं रखी। अब मुझे अपनी कब्र में सख्त अजाब दिया जा रहा है। यह सपना पूरे गांव में फैल गया और लोगों ने इस घटना से सबक लिया। उन्होंने समझा कि अल्लाह के सामने केवल सच्चे और ईमानदार कर्म ही कबूल होते हैं। नसीहत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह के साथ सच्चाई और ईमानदारी ज़रूरी है। दिखावे और झूठे कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद केवल सच्ची नीयत और अच्छे कर्म ही हमारे काम आते हैं।